नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन वैकेंसी के बारे में। अच्छी खासी पद हैं, यानी 8 पद हैं। 8 पद लाइब्रेरी के लिए कम नहीं है। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और इस वीडियो में केवल सहायक लाइब्रेरियन यानी असिस्टेंट लाइब्रेरियन पद के बारे में ही बताने वाले हैं। दूसरी किसी पद के बारे में डिटेल जानकारी नहीं बताने वाले हैं। इसलिए लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले बात करें कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, तो विश्व भारती में आवेदन आमंत्रित हैं और पद जो हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। लेकिन लाइब्रेरी साइंस में जो पद हैं उसी की हम बात करने वाले हैं। लाइब्रेरी साइंस में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और विश्व भारती में आवेदन आमंत्रित हैं। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जनरल कैटेगरी में 4 पद हैं, एसी कैटेगरी में 1 हैं, एसटी में 1 हैं और ओबीसी कैटेगरी में 2 पद हैं। इस तरह से टोटल पद हैं 8 असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए। टीचिंग में जो पद हैं इसके लिए डिटेल जानकारी आपको सेल्फ चेक कर लेना है कि टीचिंग में किन किन पदों पर आवेदन आमंत्रित है, नंबर ऑफ पद कितना है। हम बात करेंगे असिस्टेंट लाइब्रेरियन केवल पद के बारे में, शैली के बारे में, अदर जो भी डिटेल जानकारी है सभी चीज़ के बारे में। केवल लाइब्रेरी में पद हैं उसी पद के रिलेटेड। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए सैलरी है पे लेवल 10 के अनुसार 57,700 जो है बेसिक पे आपका है। 57,700 से लेकर 1,42,400 वाला ग्रेड पे है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होनी चाहिए। 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें ए कंसिस्टेंटली गुड अकाडमिक रिकॉर्ड मीट नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ ए लाइब्रेरी। इसके साथ में जो है आप नेट क्वालिफाई होनी चाहिए या यूजीसी सीएसआईआर नेट क्वालिफाई होनी चाहिए या स्लेट क्वालिफाई होनी चाहिए या आपके पास एमफिल होना चाहिए या पीएचडी डिग्री होना चाहिए। जो भी क्वालिफिकेशन है यूजीसी रेगुलेशन 2009-2016 का अकॉर्डिंग होना चाहिए। पीएचडी डिग्री है तो यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार होना चाहिए। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस में गुड अकाडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। गुड अकाडमिक रिकॉर्ड का मतलब कि 55% से कम नहीं होना चाहिए। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन सब में 55% अंक होना चाहिए। इससे कम है तो आप गुड अकाडमिक रिकॉर्ड से बाहर हैं। इसके साथ में विश्व भारती जो है इसका रिजर्व है, पदों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सके या एडवर्टाइजमेंट को यानी किसी रीजन से विड्रॉ कर सके। इसके अलावा जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि तक ही काउंट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए एज लिमिट भी रखा गया है, तो एज लिमिट में जो छूट है वो अप्लीकेबल है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी में जो भी एज लिमिट छूट है वो अप्लीकेबल है। एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो पे लेवल 10 के लिए पे लेवल 14 और 13 ए के लिए 2,000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है और पे लेवल 10 जिसमें असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आवेदन आमंत्रित हैं 1,600 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट, फिजिकल हैंडीकेप कैंडिडेट जो 40% से कम या ज़्यादा है के लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। इसके अलावा एससी एसटी कैंडिडेट जो हैं 25% फीस पे करना पड़ेगा। कोई टीएडीए दे नहीं है यदि आप अप्लाई करने जाते हैं तो, इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। सारे क्वालिफिकेशन जो है 10 अप्रैल 2026 तक ही पूर्ण होना चाहिए और अप्लाई करने का भी अंतिम तिथि यही है जो अभी मैं बताया 10 अप्रैल 2026। एज लिमिट में जो छूट है वो अप्लीकेबल है। अदर जो अपर एज लिमिट कितना होना चाहिए उसके बाद छूट की जानकारी इसमें नहीं मिल पा रही है। बाकी आप नोटिफिकेशन पढ़कर आप देख लें, यदि आपको कहीं ऐसी जानकारी लिखा हुआ मिलता है तो आप उसी को ओके मान लें। मैंने पूरे नोटिफिकेशन में चेक किया बट मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए है और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होने वाला है। एक पोस्ट के लिए यानी एक पद के लिए 15 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए डिसाइड किया गया है कि एक पोस्ट पर 15 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया